जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपीटेट के पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हमने बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न 2011 से लेकर 18 तक के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। ऑप्शन ए है WWF, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है PETA और डी ऑप्शन है UN। क्या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा? UN जो यूनाइटेड नेशन है, यह पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। UN यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर WWF की बात करें तो ए है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना हुई थी 29 अप्रैल। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। अगर हम WHO की बात करें तो ए है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका जो मुख्यालय वो है जनेवा में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कीटनाशकों से अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है। ऑप्शन से पहला ए वायु प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी जल प्रदूषण और डी ए सभी। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जल प्रदूषण। अगला प्रश्न कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो हाइग्रो क्या कहलाता है? हाइग्रोकोपिक लवण, बी ऑप्शन से एनहाइड्रस लवण, सी ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक लवण और डी ऑप्शन से हाइड्रोफोबिक लवण। तो जल का जो लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइग्रोस्कोपिक लवण। आगे बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों के संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवन क्षय जनसंख्या का रख रखाव के एवं प्रतिप्राप्ति के प्रति प्रयुक्त पद है। ऑप्शन से पहला क्रोड संरक्षण, बी स्वस्थानीय संरक्षण, सी अपस्थानीय संरक्षण और डी परिधि संरक्षण। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपस्थानीय संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो है ओलिव रिडेल की। ओलिव रिडेल की सबसे अधिक प्रजाति रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? पहला वाहनों से निकली गैसें, बी ऑप्शन से पेड़ पौधों से निकली गैसें, सी ऑप्शन है भट्टियों से निकले गर्म हवा और डी है रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उत्तरदायी है। यह जो गैस वाहनों के इंजनों से निकलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, वाहनों से निकली हुई गैस। ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? धातु में प्रस्तर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है बिटुमिन, बी ऑप्शन बॉक्साइड, सी ऑप्शन है मेटालाइड और डी ऑप्शन है अयस्क। तो धातु में प्रस्तर अयस्कों को कहा जाता है। अयस्क उन शैलों को कहा जाता है जिसमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त किया जाता है, जैसे बॉक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, अयस्क। इसको हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि पेड़ पौधे प्रदूषण के घटक हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे प्रदूषण का घटक हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन से बुफोर्ट पैमाने से, बी ऑप्शन डेसिबल से, सी न्यूटन से और डी रिक्टर पैमाने से। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन से डी से हो जाएगा, रिक्टर पैमाना। अगला प्रश्न कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। ऑप्शन से ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना,
बी ऑप्शन अत्यधिक वर्षा, सी अम्लीय वर्षा और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि के कारण वायुमंडल के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है। इस ताप वृद्धि के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ पिघलने लगते हैं, जो कि महासागरों के जल स्तर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, SO2। अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस वातावरण में ऑक्साइड के रूप में मिलती है। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह के औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी से होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। आगे बढ़ते कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन से वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृक्षों के द्वारा। अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 जून। अगला प्रश्न क्या है कि सूर्य के हानिकारक किरणों में से पृथ्वी को गैस कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? पहला आयन मंडल, बी ऑप्शन ओजोन मंडल, सी क्षोभ मंडल और डी चुंबक मंडल। तो सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को ओजोन परत सुरक्षित रखता है। ओजोन परत पृथ्वी में वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनन अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओजोन परत। आगे बढ़ते हैं, किस जगह के फ्लावर और फना सूचित करता है? पहला पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, बी मछलियों एवं पेड़ पौधों को, सी जंतुओं एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को और पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और फना है वो पेड़ पौधों एवं जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन का ए सही हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगला पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है वायु, तालाब, जल, मृदा। तो तालाब एवं पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, तालाब। आगे बढ़ते, कौन जलीय कारक नहीं है? ऑप्शन से पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, प्रस्तर। तो प्रस्तर एक अजैव कारक है जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव जैविक कारक हैं। ऑप्शन हमारा डी सी हो जाएगा, प्रस्तर। आगे बढ़ते हैं कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल पे, जल मंडल पे, वायुमंडल पे, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर पेड़ पौधे जो होते हैं वो जल मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, स्थल मंडल पे पाए जाते हैं अधिकतर पेड़ पौधे। आगे के अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? ए पैरासाइट, बी डिकम्पोजर, सी स्कैवेंजर और डी ओनिवर ओमनीओर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सी सही होगा। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं जो पर्यावरण में मृत जंतुओं, जीव जंतुओं तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे में अगर मक्खी हो गई, गिद्ध हो गया आदि जैसे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की CNG संक्षिप्त रूप है। CNG किसका संक्षिप्त रूप है? तो क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, सी कार्बोनाइड नेचुरल गैस का और डी कार्बोटेट नेचुरल गैस का। तो जो CNG है, CNG से पर्याप्त कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इस गैस का प्रयोग वाहनों ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन विश्व उष्मायन के कारण होता है? पहला जल प्रदूषण,
मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो जो वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती है तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। तो परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा सूर्य के तापमान को बढ़ाने में सहायता करता है, जिसमें वैश्विक उष्मायन समस्या पैदा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वायु प्रदूषण। आगे के महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत्ति किया है, क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, जिसमें सागर तथा महासागर शामिल है। पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थल मंडल तथा 3/4 भाग में जलमंडल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 3/4 भाग। आगे के स्टेलेक्ट्राइड एवं स्टेलेग्माइट में निरपेक्षण होता है। ऑप्शन से सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चुका है कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे बढ़ते कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का उदाहरण है? पहला धुआं और कुहरा, बी वाहनों से निकलने वाली गैस, सी जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, डी उपयुक्त सभी। तो धुआं एवं कुहरा जो है वाहनों से निकले वाली गैस तथा जलती हुई लकड़ियों या चारकोल के जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकते हैं। ऑप्शन से कागज के थैले, बी प्लास्टिक के थैले, सी नायलॉन के थैले, डी चमड़े के थैले। तो प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन प्लास्टिक के थैले का प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लास्टिक के थैले। आगे की हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना होता है? ऑप्शन से ए 44%, बी 23%, सी 40%, डी 21%। तो वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा शेष में 0.97% गैस शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 21%। आगे बढ़ते हैं, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी। तो परम तापमान पैमाना जो होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा केल्विन। आगे की प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण संपादित वो होता है सभी हरे पौधों में संपादित होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? वो मापा जाता है डेसिमल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो निम्नलिखित में से प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।